ओके, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि DSSB के बारे में कुछ छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे और कल जो एक सूचना जारी की गई, जो रिमेनिंग एग्जाम थे हमारे अगस्त 2022 में DSSB का जो फॉर्म फिल किया गया था, उससे संबंधित कुछ एग्जाम नहीं हो पाए थे, पोस्टपोन हो गए थे, उसका एग्जाम फिर से कंडक्ट हो रहा है। कुछ जो भी डेट बताई गई है 5 जुलाई, 6 जुलाई, 10 जुलाई, उसको हम आपको अभी बताते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम आपसे करेंगे DSSB के बारे में। देखिए, कुछ विद्यार्थी हमारे ऐसे भी हैं जिनको DSSB की जो नॉलेज है वो थोड़ी सी कम है। उनके लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा कि DSSB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट, है ना। जो DSSB का फुल फॉर्म होता है वो क्या है, दिल्ली सबऑर्डिनेट और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अगर इसे हम हिंदी में लिखें तो इसका फुल फॉर्म होगा दिल्ली अधीनस्थ, मतलब दिल्ली के अधीन, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, है ना। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, मतलब देखो, दिल्ली में कई प्रकार के स्कूल चलते हैं जिनमें मुख्यतः 3 प्रकार हैं। उन 3 की चर्चा हम आप सभी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ये जो DSSB का फुल फॉर्म है वो अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो ये इस प्रकार है और हिंदी में ये इस तरीके से है। ये विशेष केवल दिल्ली के एरिया में जितने भी स्कूल आते हैं वहाँ की वैकेंसी आती है शिक्षकों के लिए, एग्ज़ाम होता है, फिर उसमें फाइनल मेरिट बनती है और आप दिल्ली के एरिया में ही टीचर बनने वाले हैं। आउट ऑफ दिल्ली आप टीचर नहीं बनेंगे, ठीक है। मतलब फॉर्म तो पूरे देश के बच्चे फिल कर सकते हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं OBC माना जाता है, ST SC माना जाता है, वो दिल्ली के मूल निवासियों को ही माना जाता है। ये सब बातें हम आपसे धीरे धीरे करेंगे। फिलहाल ये बातें आपको जाननी चाहिए कि जिस फॉर्म को हम भरने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो किस लिए आता है, या उसका दायरा या उसका क्षेत्र क्या है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जो स्कूल हैं वो 3 प्रकार के काम करते थे इससे पहले, अभी भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्कूल जो है वो क्या है, DOE, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। जो दूसरा है उसे हम कहते हैं NDC, जो दूसरा है उसे हम क्या कहते हैं, NDC, है ना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। NDC नहीं होगा, यहाँ पे MDC होगा, ठीक है। क्या होगा, MDC, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। फिर देखिए NDMC, ठीक है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। जो नई दिल्ली से संबंधित जो हमारे नगर निगम हैं उनके कुछ जो स्कूल हैं उस टाइप से ये 3 प्रकार के स्कूल हमारे दिल्ली में काम करते हैं। एक को क्या कहते हैं, DOE, दूसरा क्या है, MCD, और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं NDMC। ये पहले अपनी अलग अलग वैकेंसीज निकालते थे, किसी की आगे किसी की पीछे, है ना, कभी लेट में कभी जल्दी। तो दिल्ली को व्यवस्थित शिक्षा प्रदान करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि हम तीनों को कंबाइन करके वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। अब एक आयोग, मतलब बोर्ड बनाया गया जिसे हम क्या कहते हैं, DSSB। DSSB कहने का मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, है ना। दिल्ली की सेवा के लिए जो सेवाएं हम शिक्षक के रूप में देते हैं उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, DSSB। आगे देखते हैं। अभी हाल में ही दिल्ली की हाई कोर्ट ने कुछ इनसे सूचनाएं मांगी कि जितनी भी रिक्त पद हैं उसकी सूचना जारी करिए, उसको जल्द से जल्द भरने का प्रयास करिए। तो जो MCD है उसके पास इनके स्कूलों में लगभग 5000 प्लस पोस्ट खाली हैं, ठीक है। MCD के स्कूलों में 5000 प्लस पोस्ट खाली हैं। देखिए, ये चीजें मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन अब आपको इसको दिमाग में बहुत ज़्यादा रखना नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए हो गया। लेकिन अब मुख्य रूप से आपको ये ध्यान देना है, DSSB का फॉर्म आता है, उसे फिल करना है, उसकी तैयारी करनी है, उसके किस टाइप के पेपर होते हैं,
क्या एज लिमिट है, किसको छूट मिलती है, किसको नहीं मिलती है, इन बातों पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। ठीक है। और जो DOE है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसके पास लगभग 20,000 प्लस पोस्ट खाली हैं। इस प्रकार भविष्य में 1-2 महीने में ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक या जुलाई के अंतिम तक हमें 26,000 प्लस पोस्ट देखने को वैकेंसी के रूप में मिल सकती है। 26,000 प्लस पोस्ट टीचर की, जिसमें प्राइमरी लेवल की भी होंगे और TGT भी होगा, PGT भी होगा। 26,000 प्लस पोस्ट देखने को हमको जुलाई से अगस्त के महीने में दिख सकता है। फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद 1 से 2 महीने में पेपर भी होता है। बहुत ज़्यादा इसको समय बच्चों को नहीं दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिसाब से 80 से 90 दिन, जिस दिन से आप फॉर्म फिल किए हैं उसके बाद 75 से 90 दिन, ये कहें तो ज़्यादा सही होगा, लगभग 2.5 से 3 महीने का समय तैयारी के लिए दिया जाता है। मेरे हिसाब से उतने में तैयारी पर्याप्त नहीं हो पाती है, इसलिए हमें पहले से ही तैयारी में लगे रहना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी बेसिक हमने आपको दी ताकि आपके अंदर DSSB के प्रति समझ विकसित हो सके। अब देखिए कि DSSB ने जो अभी हाल में ही अपने प्रीवियस फॉर्म जो अगस्त 2022 में भरा गया था, उसका एग्जाम जो 2-3 एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, उसके लिए अभी एक सूचना जारी की जो बड़ा तेज ट्रेंड में चल रहा है ना, जिन सब लोग उसी पे फोकस किए हुए हैं। तो छोटा सा वीडियो हमने सोचा आपको बता दें, समझा दें। ठीक है। PGT इंग्लिश का जो पेपर पोस्टपोन हुआ था वो अब 5 जुलाई 2023 को फीमेल कैटेगरी का होने वाला है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है। डोमेस्टिक साइंस से जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, उनका जो पेपर है वो 6 जुलाई 2023 को होने वाला है। और जो लाइब्रेरियन का पेपर, लाइब्रेरियन बनने की जो पेपर था पोस्टपोन हुआ था, उसका जो एग्जाम है वो 10 जुलाई 2023 को होने वाला है। तो आपको ये 3 एग्जाम ध्यान में रखने हैं। क्या अगर आप इसके कैंडिडेट हैं तो, और या आपके परिचित में कोई इन सब्जेक्ट से, तीनों से अगर कैंडिडेट कोई है तो उसे आप बता सकते हैं कि PGT इंग्लिश का एग्जाम कब होने वाला है, 5 जुलाई 2023 को, डोमेस्टिक साइंस 6 जुलाई 2023 और लाइब्रेरियन का एग्जाम 10 जुलाई 2023 को होने वाला है। और फ्यूचर के लिए आने वाले 1 से 2 महीनों में जो वैकेंसी आएगी DSSB की, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, उसकी तैयारी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराई जाएगी। ठीक, इसके बाद अब हम जब नेक्स्ट टाइम में आपसे मिलते हैं तो मिलेंगे, उसमें हम प्राइमरी लेवल की जो संपूर्ण जानकारी है उसको लेकर के आएंगे, फिर TGT लेवल की, फिर PGT लेवल की। बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो वो बच्चों को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप कैटेगरी वाइज हम आपको क्लासेस देते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।